वक्त बदला, लोग बदले, मगर आज भी हमारे देश में कई जगहों पर औरतों को संस्कारों और समाज की बेड़ियों में बांध रखा है, उन्हें घूंघट में छुपा रखा है। अब वक्त आ चुका है कि औरतों को अब घूंघट से बाहर निकलकर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत 2001 निर्मल प्रदेश इंडिया से होती है, जहाँ पर दीपक नाम का आदमी गंगापुर गाँव से शादी करके अपनी पत्नी फूल कुमारी के साथ निकलता है अपने गाँव के लिए। मगर ट्रेन में और भी शादीशुदा जोड़े होते हैं, जिनमें सभी दुल्हनों ने एक तरह के कपड़े और घूंघट ले रखे होते हैं। दीपक के गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अंधेरे और नींद की हालत में दीपक गलत दुल्हन का हाथ पकड़कर ट्रेन से अपने गांव के स्टेशन पर उतर जाता है और फूल उसी ट्रेन में सो रखी होती है। फिर ट्रेन अगले स्टेशन के लिए निकल जाती है। जब दीपक दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है और उनका गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश में दीपक की मम्मी दुल्हन को घूंघट उठाने को बोलती है। जैसे ही दुल्हन घूंघट उठाती है, सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वह फूल नहीं कोई और होती है। वह नई दुल्हन अपना नाम पुष्पा रानी बताती है। कहती है पति का नाम पंकज और मायका गांव संबलपुर छत्तीसगढ़ है। दीपक वापस स्टेशन जाता है फूल को ढूंढने, मगर उस स्टेशन पर कोई नहीं मिलता। इधर पतीला स्टेशन पर फूल की नींद खुलती है। जब वह ट्रेन से उतरती है, वह समझ जाती है कि वह गुम हो गई है। उसी स्टेशन पर प्रदीप नाम का आदमी भी उतरता है, जिसकी दुल्हन को दीपक ले गया है। मगर वह स्टेशन पर जया जया नाम कहकर उसको ढूंढता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद प्रदीप वापस अपने घर चला जाता है। इधर फूल रात भर डर के मारे बाथरूम में छुपी रहती है। अगली सुबह फूल की मुलाकात छोटू से होती है, जो स्टेशन में ही काम करता है। वह छोटू फूल को स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है, मगर फूल को बस अपना नाम, अपने गांव का नाम और पति का नाम पता होता है, मगर ससुराल कहाँ है वह पता ही नहीं होता। इसलिए स्टेशन मास्टर भी कोई मदद नहीं कर पाता। इसके बाद छोटू जिसके स्टॉल में काम करता है, फूल को वहाँ ले जाता है। वह स्टॉल का नाम होता है मंजू माई का टी स्टॉल। वही स्टेशन में मंजू माई स्टॉल लगाती है। इधर दीपक पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के खोने की रिपोर्ट लिखाने जाता है। दीपक सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर को सब कुछ बता देता है कि स्टेशन पर दुल्हन बदल गई। वह बताता है शादी 27 तारीख को हुई थी, मगर वहाँ पर किसी मन्नत की वजह से मैं और फूल वहीं गंगापुर रुक गए और सारा परिवार गाँव वापिस आ गया। 2 दिन बाद 29 तारीख को हम बेलपुर कटरिया एक्सप्रेस से अपने मूर्ति स्टेशन उतरे। उसके बाद अपने गांव बस से सूरजमुखी पहुंचे। जब घर पर पहुंचे तब हमने देखा जिसको अपने साथ लाए हैं वह हमारी फूल नहीं बल्कि कोई पुष्पा रानी है। सब इंस्पेक्टर दीपक को अगली बार पुष्पा को स्टेशन लाने को बोलते हैं। इधर पतीला में भी प्रदीप जया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। इसके बाद पतीला पुलिस स्टेशन से जया की मिसिंग रिपोर्ट का फैक्स सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर को आता है। वे देखते हैं कि जिस दिन फूल गुम हुई और जया गुम हुई और पुष्पा रानी आई, वह दिन सेम तारीख 29 जनवरी का था और सेम ट्रेन से यह सब आ रही थी। तब सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर को पुष्पा रानी पर थोड़ा शक होने लगता है। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि दुल्हन लुटेरों की खबर काफी जोरों से फैली होती है। इसलिए सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर पतीला पुलिस स्टेशन फोन करके जया का फोटो मंगवाते हैं। तभी जया की मिसिंग रिपोर्ट में लिखा होता है कि दुल्हन ने जया नाम गुदवाया हुआ है हाथ पर। जब दीपक जया को पुलिस स्टेशन ले जाता है, तब सब इंस्पेक्टर पुष्पा से उसके पति का नाम, गांव का नाम पूछते हैं। पुष्पा फिर से वही बताती है जो पहले दीपक को बताया था। फिर सब इंस्पेक्टर हाथ दिखाने को बोलते हैं, मगर उसके हाथ में जया की जगह श्रेया नाम बना होता है। सब इंस्पेक्टर उसका कागज में अंगूठा लगवाकर उसे जाने देते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, सब इंस्पेक्टर पीछे से जया नाम पुकारते हैं। तभी पुष्पा पीछे मुड़कर देखती है। सब इंस्पेक्टर समझ जाता है कि पुष्पा ही जया है। असल में पुष्पा गुदा हुआ जया नाम को रंग से श्रेया बना देती है। इधर पतीला में फूल मंजू माई के साथ रहने और उसके स्टॉल में काम करने लगती है। मंजू माई उसे बताती है कि एक औरत को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। समझाती है कि कैसे यह समाज एक औरत के हाथ और पैरों में संस्कार के नाम पर बेड़िया बांध देता है और फिर औरत को घूंघट कर देता है। असल में आदमी लोग औरत से डरते हैं कि कहीं उनकी जिंदगी में उनकी कीमत न खत्म हो जाए, इसलिए कई लोग अपनी पत्नियों से मारपीट करते हैं। इधर सूरजमुखी में सब इंस्पेक्टर जया पर नजर रखने लगता है।
तभी वह बाजार के बहाने अपने सोने के कंगन बेचती है और उन पैसों को कहीं भेजती है और साइबर कैफे भी जाती है। पुष्पा यानी जया दीपक के फादर को समझाती है कि खेतों में कीड़े लगने से कैसे रोक सकते हैं। दीपक की भाभी को स्केच बनाने का शौक होता है। जया उनकी तारीफ करती है। हम देखते हैं जया छुप छुपा कर अपने फोन का सिम कार्ड चेंज कर लेती है। धीरे धीरे जया दीपक की फैमिली में घुल मिल जाती है। सभी लोग उसे पसंद भी करने लगते हैं। दीपक को परेशान देखकर जया दीपक की भाभी से फूल का स्केच बनवाती है और दीपक के दोस्त गुंजन को उसका पोस्टर बनाकर सब जगह छापने को बोलती है। गुंजन पोस्टर, कार्ड, बैनर छापने की दुकान चलाता है। गुंजन फूल का पोस्टर छापने गांव से बाहर चला जाता है। तभी सब इंस्पेक्टर मनोहर को पतीला से जया की फोटो का फैक्स आता है और पुष्पा ही जया होती है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर दीपक के घर आता है और जया को गिरफ्तार कर लेता है, यह कहकर कि पुष्पा का असली नाम जया है और यह दुल्हन भागने का गैंग चलाती है। शायद इसी ने फूल को गायब किया है क्योंकि इसने 25,000 रुपए का मनी ऑर्डर किसी को भेजा था और पुलिस स्टेशन लाकर लॉकअप में डाल देते हैं। अगले दिन जब गुंजन वापिस आता है और उसे जया के बारे में पता लगता है तब वह दीपक को बताता है कि जया जी ने ही फूल जी को ढूंढने का पोस्टर बनाने को कहा था। इसके बाद सभी पुलिस स्टेशन आते हैं जया को छुड़वाने। तब जया सब कुछ सच सच बताती है कि वह 12वीं में अव्वल आई थी। इसके बाद देहरादून जाकर पढ़ना चाहती थी मगर माँ बाप ने शादी करवा दी। जिससे शादी करवाई प्रदीप वह 10,000 रुपए के पीछे मेरी माँ को गाली दे रहा था। मैं समझ गई थी जिंदगी में बस यही है। मगर जब दीपक मेरे हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया तब मुझे लगा कि बस एक हफ्ते बाद मैं देहरादून निकल लूंगी अपने कोर्स के लिए। मनी ऑर्डर मैंने अपनी बहन को भेजा था एडमिशन की फीस जमा करने को और कैफे में मैं फॉर्म भरने गई। मगर दीपक को परेशान देखकर एक दिन और रुक गई और फूल को ढूंढने के लिए पोस्टर बनवाए। प्रदीप की पहली पत्नी भी जलकर या के जलाकर मार दी गई पता नहीं, इसलिए मैं वहाँ प्रदीप के साथ नहीं जाऊंगी। तभी जया बताती है कि शायद अब तक किसी ने फोन किया हो फूल के लिए। तभी जया के फोन को चेक करते हैं जिसमें 12 मिस कॉल होती है। पोस्टर पतीला तक पहुँच जाता है, इसलिए स्टेशन मास्टर, छोटू और मंजू माई फूल को ट्रेन में बिठा देते हैं और बता देते हैं कितने स्टॉप के बाद मूर्ति स्टेशन आएगा। सब इंस्पेक्टर मनोहर जब दोबारा उसी नंबर पर कॉल करते हैं तब पता लगता है कि फूल स्टेशन आने वाली है। दीपक अपने दोस्तों के साथ स्टेशन की तरफ भागता है। इधर सब इंस्पेक्टर मनोहर पतीला में जया के बारे में बता देता है। प्रदीप जया को लेने पुलिस स्टेशन आता है और जया को सबके सामने थप्पड़ मारता है। सब इंस्पेक्टर जैसे ही जया मिसिंग रिपोर्ट का केस क्लोज करता है वैसे ही सब इंस्पेक्टर मनोहर प्रदीप को जया को ले जाने नहीं देता और उसे धमकाता है कि अगर दोबारा जया को ढूंढने की कोशिश की हम तुम्हें अंदर डाल देंगे। प्रदीप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सब इंस्पेक्टर जया को बेस्ट ऑफ लक कहकर रिहा कर देता है। स्टेशन पर दीपक को फूल मिल जाती है और जया अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून चली जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।